सोहन। यह पाठ मानवाधिकार से संबंधित है और इसमें बच्चों के शिक्षा पाने के अधिकार को छोटू नामक एक बालक की कहानी के द्वारा समझाया गया है। इसमें यह भी संकेत दिया गया है कि बच्चों से कठिन परिश्रम वाले काम नहीं कराए जाने चाहिए। छोटू सड़क से जा रहे स्कूली बच्चों को देख रहा था। रोज सुबह जब बच्चे कंधे पर बस्ते टांगे हंसते बोलते अपने विद्यालय को जाते तो छोटू का दिल बैठता जाता। उसे अपना घर, माता पिता, भाई बहन और अपना स्कूल याद आने लगता है। वह भी ऐसे बस्ता लेकर स्कूल जाता था, परंतु अब तो यह सब सपना हो गया है। तभी ढाबे के मालिक की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी, ए छोटू, कहाँ मर गया? बर्तन क्या तेरा बाप आकर धोएगा? छोटू ने मेज पर पड़े झूठे बर्तन उठाए और नल के नीचे ले जाकर उन्हें धोने लगा। आज का यह छोटू 2 महीने पहले छोटू नहीं था। तब तो उसका नाम सोहन था। उस समय वह अपने घर परिवार के साथ नदी किनारे के गांव में रहता था। घर में माता पिता, दादा दादी और छोटी बहन थे। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। गांव के बच्चों के साथ ही वह स्कूल जाता। शाम को अमराई में दूसरे बच्चों के साथ लुका छिपी, कबड्डी, गुल्ली डंडा आदि खेल खेलता। घर पर धोली गाय के बछड़े को सहलाता। सुबह शाम घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाता। माँ उसे प्यार से सोहना कहती, अपने पास बिठाकर दूध रोटी खिलाती। एक दिन स्कूल में उसकी किताब खो गई। पढ़ाई के समय गुरुजी ने किताब न होने पर उसे एक थप्पड़ लगा दिया। सोहन के बाल मन को चोट लगी। शाम को घर आकर उसने पिताजी को बताया तो वह भी डांटने लगे कि अपनी चीज़ें ठीक से संभाल कर रखा करो। बस यहाँ से यह सारी भूल शुरू हो गई। उसके मन में बैठ गया कि अब वह स्कूल नहीं पढ़ेगा, घर पर नहीं रहेगा। सब उसे ही डांटते हैं। एक क्षण को भी उसके दिमाग में नहीं आया कि ये लोग उसे उसकी भलाई के लिए ही डांटते हैं, लेकिन प्यार भी तो उतना ही करते हैं। यह सब सोचने की उसे अकल ही कहाँ थी। रात को ही वह चुपचाप उठा और घर से भाग आया। न जाने कैसे कैसे वह कहाँ कहाँ पहुँचा, किस तरह छुपकर इस शहर में आया और आखिर इस ढाबे में बर्तन धोने का काम करने लगा। ढाबे वाले की गालियाँ, मारपीट सहता। घर लौटने का बहुत मन करता, परंतु लज्जा के कारण पाँव ही नहीं उठते। उसके माता पिता उसके बिना कितना परेशान होंगे। कहाँ कहाँ उसे नहीं खोजा होगा। पर वह घर कैसे जाए? यहाँ तो सुबह 4 बजे से ही रात को 11 बजे तक काम ही काम। ढाबे का मालिक उसे आधे घंटे भी खेलने के लिए नहीं छोड़ता। जब दूसरे लड़के बाहर खेलते तो उसका मन उसके वश में नहीं रहता। कहीं हाथ से कोई प्याला छूट गया तो बस मालिक की लात और घूसे। रात को 8 बजे से ही उसे नींद आने लगती है, पर आराम कहाँ। नींद में भी वह मेजें साफ करता, पानी भरता, जूठे बर्तन उठाता। शाम को उसे जल्दी खाना इसलिए नहीं देते कि वह जल्दी से न जाए। 10 साल का बच्चा काम खत्म होने तक उसे होश ही नहीं रहता। किसी कोने में लुढ़क कर सो जाता।
किसी को इस बात की चिंता नहीं कि उसने कुछ खाया या नहीं। सुबह 4 बजते ही मालिक फिर लात मारकर जगा देता। फिर वही काम, गालियां, लात, घूसे। ओहो, क्यों घर छोड़कर चला आया? माँ का प्यारा सोहना छोटू क्यों बन गया? यह तो उसके खेलने, खाने और पढ़ने के दिन थे। रोज की तरह आज भी छोटू ट्रे में जूठे गिलास धोने के लिए जा रहा था। सामने सड़क पर कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे। छोटू खेल में खो गया। तभी ढाबे के मालिक का भयानक चेहरा सामने दिखाई दिया। डर के मारे छोटू के हाथ से ट्रे छूट गई और छन से गिलास टूट गया। मालिक ने डंडा उठाया और छोटू की ओर झपटा। सोहन एक ही झपटे में उठ खड़ा हुआ। नहीं, वह ऐसे राक्षसों की मार खाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। नहीं, अब वह छोटू नहीं रहेगा। वह अपने घर जाएगा, स्कूल में पढ़ेगा और बड़ा होकर अपना जीवन स्वयं संवारेगा। यह सोचकर सोहन छूटे हुए तीर की तरह सड़क पर पहुंच गया। ढाबे का मालिक दुकान पर खड़ा देखता रह गया। सोहन के छोटे छोटे पैर तेजी से उठ रहे थे। उसकी आंखों में उसका गांव और उसका सपना तैर रहा था। सोहन कौन था? वह घर से क्यों भाग आया? सोहन एक 5 वर्ष का बालक था। उसकी किताबें खोने पर उसके पिताजी ने उसे डांटा, इसलिए सोहन घर से भाग आया। बच्चों को स्कूल जाते देखकर छोटू क्या सोचता था? उसे अपना घर, माता पिता, भाई बहन और अपना स्कूल याद आने लगता। वह भी ऐसे बस्ता लेकर स्कूल जाता था। ढाबे पर सोहन को क्या क्या काम करना पड़ता था? ढाबे पर सोहन मेजें साफ करता, पानी भरता, झूठे बर्तन उठाता। ढाबे पर सोहन मेजें साफ करता, पानी भरता और झूठे बर्तन उठाता। ढाबे वाले के डंडा उठाने पर सोहन ने क्या सोचा? सोहन ने सोचा कि मैं ऐसे राक्षसों की मार खाने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। नहीं, अब मैं छोटू नहीं रहूँगा। मैं अपने घर जाऊँगा, स्कूल में पढ़ूँगा और बड़ा होकर अपना जीवन स्वयं संवारूँगा। कर लीजिए आप लोग।